तो अब चैप्टर देखते हैं 6। इसमें सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में आते हैं पहले तो जैसे व्यापार, होटल और जलपान गृह। फिर आते हैं परिवहन, भंडारण, संचार सेवाएं। फिर आते हैं वित्तीय सेवाएं जैसे कि बीमा। फिर आता है जैसे स्थावर संपदा या फिर व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है। फिर आती है सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवाएं। तो ये हो गए कौन सा सेवा क्षेत्र के लेखा, राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण है ये, ठीक है। फिर इसका योगदान देखें तो स्थिर मूल्य पे तो है 43.95% योगदान, और प्रचलित पे है 45.07%। फिर वृद्धि हुई है इसकी 6.37%, और जो प्रचलित पे वृद्धि हुई है 11.26%। फिर इसका जो मूल्य है स्थिर पे वो है 3.43 लाख करोड़, और इस प्रचलित पे है वो है 6.43 लाख करोड़। फिर इसमें CAGR चक्रवर्ती औसत वार्षिक वृद्धि हुई है 4.69। ठीक है। अब उपक्षेत्र देखें इसके, तो पहला आता है इसमें व्यापार, होटल व जलपान गृह। तो इसका शेयर है 28.01। फिर है स्थावर संपदा, जिसमें आते हैं स्थावर संपदा आवास, ठीक है, जिसमें इसका शेयर है 23.59। फिर है अन्य सेवा, जिसमें 20.66, और एक परिवहन सेवा है जिसमें आता है जिसका शेयर है 10.92। उसके बाद आता है इसके सेवा क्षेत्र के घटक। तो जैसे पर्यटन है, तो पर्यटन में आ गए जैसे संस्कृति, देवस्थान विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय। फिर जैसे वित्तीय है, तो वित्तीय में आ गए जैसे बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, व्यावसायिक संवाद दाता। फिर DBT। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें आ गए जन सूचना पोर्टल, संपर्क पोर्टल, राजकाज, फिनटेक, आर्केट, राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान स्टार्टअप, स्टेट डाटा सेंटर, RSCIT। फिर ई मित्र व ई मित्र प्लस, राजनेट, VC, फाइबर टू होम। फिर है अगला विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें आ गए राजस्थान सुदूर संवेदन। फिर है पेटेंट सूचना केंद्र और अनुसंधान एवं विकास आ गए। फिर एक है राजस्थान फाउंडेशन। फिर एक आता है देवस्थान विभाग। तो ये सब इसके घटक हैं। फिर अगला पर्यटन। पर्यटन में चलें तो इस साल आए हैं 1,807 लाख करोड़, 1,807.52 लाख, इतने लोग आए हैं। करोड़ नहीं, इतने लाख। तो 1807.52 लाख, इसमें स्वदेशी हैं 1790.52 लाख, और विदेशी हैं 17 लाख। तो विदेशी आए हैं 17 लाख। फिर राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आई, जिसमें पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन बनाना है। 6 फिल्म यूटिलिटी, नहीं सॉरी, 6 फिल्म सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करेगा ये। और फिर इसकी अधिसूचना आई थी 18/4/22 को, किसकी, पर्यटन प्रोत्साहन नीति की। इसका पर्यटन विभाग ने निकाली है। इसमें 2 करोड़ या 15% कुल लागत का जो भी कम है वो वित्तीय प्रोत्साहन मिल जाएगा। फिर आवास हेतु 10 लाख की अधिकतम छूट है। तो आवास कहाँ पे, जब फिल्म बनवाने आएंगे तो RTDC की होटल में रहने पे। फिर ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट 2023, जिसमें 23 से 25 अप्रैल 2023 को चला ये, जिसमें जयपुर में हुआ, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मौका दिया, ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट। फिर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023, तो इसमें राजस्थान में 14 से 16 जुलाई 2023 में चला, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। फिर विज्ञापन फिल्में, तो इसमें पर्यटन प्रचार हेतु इनका इस्तेमाल किया गया। इसमें एक फिल्म दिखाई राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और फिर दूसरी दिखाई थी रोमांस ऑफ राजस्थान। फिर अगला है इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु इसका किया जाता है, जिसमें 26 फरवरी 2024 को हुआ, जयपुर में 17 अवार्ड प्रदान किए गए। तो इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स, ठीक है। फिर राजस्थान फूड फेस्टिवल हुआ, जिसमें मरु महोत्सव के दौरान होता है, राजस्थान फूड फेस्टिवल, जो जैसलमेर में होता है। फिर है विकास कार्य हुए, जैसे प्रधानमंत्री ने सांवलिया सीट मंदिर में लेजर वाटर शो बनाया, चालू किया। फिर एक केशवराय पेठन बूंदी और करणी माता देशनोक में विकास कार्य चल रहे हैं। फिर प्रमुख महोत्सव जो आयोजन है, जैसे पुष्कर मेला अजमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर,
मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ब्रज होली भरतपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मेवाड़ उत्सव उदयपुर, कुंभलगढ़ उत्सव राजसमंद, पतंग या गणगौर तीज जयपुर। फिर प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन, फरहान अख्तर इवनिंग कंसर्ट, फिर G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मंत्रियों का सम्मेलन, फिर है राजस्थान उच्च न्यायालय प्लेटिनियम जयंती 2023, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा पर कार्यक्रम और पर्यटन विकास कोष, फिर है एक पर्यटन विकास कोष जिसमें 1500 करोड़ है और इसके कार्य हैं जैसे पर्यटन विकास कोष से एक तो माइस बना रहे हैं मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि जोधपुर में, फिर है आइकॉनिक डेस्टिनेशन आमेर के लिए, संग्रहालय निर्माण करा रहे हैं डी भरतपुर में और एक वाटर बेस्ड टूरिज्म साइट बना रहे हैं नेवटा बांध पे और कानूता बांध पे। हम पर्यटन विकास कोष 1500 करोड़ से 4 कार्य माइस, आइकॉनिक डेस्टिनेशन आमेर, संग्रहालय निर्माण डी भरतपुर, वाटर बेस्ड टूरिज्म नेवटा बांध एंड कानूता बांध और माइस कहाँ पे जोधपुर। फिर अवार्ड, तो अवार्ड में इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड मिला है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट बेंगलुरु में कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन मिला है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन मिला है, ट्रैवल टूरिज्म फेयर गांधीनगर में एक्सीलेंस फॉर ग्रुप पार्टिसिपेशन मिला है, ट्रैवल लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड नई दिल्ली में बेस्ट डोमेस्टिक स्टेट का अवार्ड मिला है। फिर फिर है कॉन्डे नाइस्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड, तो इसमें मिला है फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया। फिर है ओटीएम मुंबई में जिसमें डेकोरेशन एंड डिजाइन अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद देखें तो जवाहर कला केंद्र में एक तो दृश्य कला चलता है, एक प्रदर्शन कला चलती है जिसमें संगीत नृत्य रंगमंच होता है और एक साहित्य है, तो दृश्य प्रदर्शन और साहित्य। फिर एक है तो पुरातत्व और संग्रहालय जिसमें जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य चलवा रहा है, जिसमें सारवाड़ का किला है तो अजमेर में, शेरगढ़ किला अठू बारा में, मंदिर समूह आवा कोटा में और छनेड़ी पनेड़ी मंदिर झालावाड़ में, तो इनका जीर्णोद्धार का कार्य चला रहा है। ठीक है। फिर है देवस्थान विभाग, तो मंदिर संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का विभाग, मंदिर संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन का विभाग है देवस्थान विभाग। 390 प्रत्यक्ष प्लस 203 राज्य आत्मनिर्भर मंदिर हैं, कौन से? देवस्थान विभाग के। और इसमें योजनाएं चला रहा है जैसे वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा योजना जिसमें राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा करा रहा है रेल से और हवाई से। तो हवाई से तो सिर्फ एक करा रहा है कहाँ पे, पशुपति काठमांडू। फिर रेल से कहाँ पे करा रहा है, रामेश्वरम वैष्णो देवी बिहार शरीफ, हरिद्वार कोच्चि लखनऊ श्रवण बेलगोड़ा। फिर एक योजना चला रहा है मोक्ष कलश योजना जिसमें कोविड-19 के दौरान हरिद्वार तक निःशुल्क रोडवेज बस योजना है, जिसमें परिवार के मृत परिजनों के अस्थि विसर्जन हेतु चलाई गई थी। एक अस्थि कलश के साथ 2 व्यक्ति जा सकते हैं। कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और समस्त व्यय उठा रहा है इसका देवस्थान विभाग। फिर सिंधु दर्शन योजना, तो लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल के लिए है राज्य के निवासियों हेतु जो कि 60 वर्ष से ऊपर है और कुल व्यय का 50% यानी कि अधिकतम 10,000 यहाँ पे पुनर्भरण हो जाएगा। फिर बैंकिंग सेवा आती है, तो राजस्थान में विदेशी बैंक है 7, पेमेंट बैंक है 3, अनुसूचित बैंक है 8,448 और ग्रामीण बैंक है 1594। फिर डिजिटल भुगतान के लिए नीति आयोग ने 5 सुझाव दिए हैं, जैसे यूएसएसडी के लिए हैश 99 बैंक, ठीक है। फिर आधार सूक्ष्म सक्षम भुगतान, फिर वॉलेट रुपए डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। तो अगस्त 2023 तक राजस्थान में 100% जिले चिन्हित किए गए हैं जिनका डिजिटलीकरण करना है, मतलब हमने चिन्हित किए कि हम सबका डिजिटलीकरण कर देंगे। फिर व्यावसायिक संवाददाता जिसमें वित्तीय समावेशन करना है अपन को और समाज के जरूरतमंद लोगों को वहनीय लागत पर ऋण देना है, तो ये क्या है, व्यावसायिक संवाददाता। और इनकी वित्तीय सेवाएं हैं जैसे कि ऋण, बचत, बीमा, धन प्रेषण सुविधा, परामर्श, सलाह आदि। ठीक है। फिर एक है स्टैंड अप इंडिया जिसमें SC ST महिला वर्ग के लाभार्थी हैं, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है, जिसमें ऋण मिलता है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, अवधि होती है 7 वर्ष और गैर कृषि क्षेत्र में मिलता है और सिडबीज की नोडल एजेंसी है। फिर अटल पेंशन योजना, तो असंगठित कामगार के लिए है पेंशन योजना,
जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए और जिसमें 60 के वर्ष के पश्चात होने के बाद इनको पेंशन मिलती है 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन। फिर है राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना, जिसका मुख्य सचिव अध्यक्ष है। डीबीटी सलाहकार बोर्ड भी बनाया है। 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो गया ये। और इस बोर्ड की निगरानी के कार्य हैं जैसे कि योजनाओं की व्यापक पहचान करना और जन आधार ऑन बोर्डिंग करना। आधार अधिनियम की धारा 4 व 7 के तहत योजनाओं की अधिसूचना जारी करना, फिर मोबाइल ऐप उमंग के साथ एकीकरण करना, फिर पोर्टल पर डीबीटी योजनाओं की पहचान करना। वेब आधारित पोर्टल है। फिर अगला डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तो डीबीटी भारत मिशन पोर्टल क्या है पहला तो यह वेब आधारित पोर्टल है। रियल टाइम इस पे अपन क्या देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। फिर 101 राज्य योजना है, इसमें 65 CSS यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं। डीबीटी लेन देन अभी तक अपने बता रहा है कितना हो गया है, 2,86,891 करोड़। फिर अगला सूचना प्रौद्योगिकी संचार, इसमें आता है जन सूचना पोर्टल। तो सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह मिलती है, सुलभ और पारदर्शी, ठीक है। और इसमें 17 विभाग की 344 सरकारी योजनाओं का पता लगता है। फिर है यूआईडी, तो भारत सरकार की परियोजना है, 12 अंक का विशिष्ट पहचान संख्या होती है, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने हेतु मिलता है। राज्य में 8 करोड़ यूआईडी है। देश में शीर्ष पंजीकरण हुए राजस्थान के। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग, इसकी नोडल एजेंसी है किसकी, यूआईडी की। फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल, तो केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है, टोल फ्री नंबर 181 है एंड ऑन मॉड्यूल पर आधारित है, एड ऑन मॉड्यूल पे, ठीक है। फिर फाइबर टू होम, तो बीएसएनएल का है, ग्रामीण पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में नेट प्रोवाइड कराना है और 5 FTTH कनेक्शन देना है। फिर जीआईएस आधारित वर्क फेलो मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें आधारभूत संरचना के विकास हेतु इसका उपयोग करना है। इसमें प्रशासनिक वित्तीय कृतियां मूल्यांकन जीएस निगरानी का कार्य करना है। तो प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां का मूल्यांकन जीआईएस निगरानी का कार्य, ठीक है। फिर राजनेट, तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। फिर जिला कार्यालयों व ब्लॉक को कनेक्टिविटी देनी है इसके द्वारा। फिर ई मित्र, तो इसमें 600 से अधिक सेवाएं देते हैं सरकारी व निजी संगठनों की मदद से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ठीक है। और इसमें ई मित्र प्लस है जो स्वयं सेवा समय सेवा किया जाता है, जिसमें खुद से मतलब सेवाएं दी जाती है। फिर एक ई मित्र होम है जो जयपुर और जोधपुर में स्टार्ट किया गया है। अब है राजस्थान ई साइन, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, आधार केवाईसी का उपयोग करना है, प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फिर स्टेट डाटा सेंटर, तो राजस्थान के राज्य के विभागों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं रूप में, जैसे राज्य के विभागों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जैसे कि G2G, G2C, G2B। जयपुर में RSDC के 4 डेटा सेंटर हैं, ठीक है। और इसमें जोधपुर में एक DR सेंटर भी है। और RSDC P4 600 रैंक टियर 4, भारत के सबसे बड़ा इस सरकारी स्वामित्व वाला डाटा सेंटर है RSDC का P4, ठीक है। तो डाटा सेंटर है। फिर डाटा एनालिटिक्स, तो कर अपवंचन की पहचान कर कर आधार में वृद्धि करना इसका कार्य है। कर राजस्व को बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स लागू करना है। फिर वाणिज्य कर विभाग का है ये, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग और पंजीयन व मुद्रण विभाग, खान व भूमि विज्ञान विभाग इसमें कार्य कर रहे हैं। फिर राज्य की विभिन्न योजनाओं जैसे कि जिनका डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं अपन। फिर अगला है राजस्थान स्टार्टअप, जिसमें नवाचार हेतु, रोजगार सृजित करने हेतु और निवेश को सुविधाजनक बनाने हेतु अपन स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें आई स्टार्ट पोर्टल है, जिसमें स्टार्टअप हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इसमें कार्यक्रम सम्मिलित करें जैसे आई स्टार्ट में पहला तो है क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम है, दूसरा इसमें इनक्यूबेटर है, तीसरा इनोवेशन चैनल है, चौथा इनोवेशन हब है जो कि है जयपुर, जोधपुर और कोटा में। तो आई स्टार्ट के अंदर ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर आई स्टार्ट नेक्स्ट भी खोल रहे हैं जो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में होगा। फिर नई पहल जैसे स्कूल स्टार्टअप, जिसमें स्पोक मॉडल के माध्यम से टेक्नो हब बनाया जाएगा स्कूल स्टार्टअप के लिए। फिर ग्रामीण स्टार्टअप के लिए 805 ग्रामीण स्टार्टअप खोले जाएंगे। अब एक है राजकाज, जिसमें आईटी आधारित एकीकृत कार्यालय स्वचालन
प्लेटफॉर्म है। यह कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ावा देता है। सेवा वितरण जिसमें आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और ई फाइल शुरू की गई है इसके द्वारा। फिर कार्मिकों को सुविधा प्रदान करता है जैसे चल अचल परिसंपत्तियां, अवकाश, वार्षिक कार्य मूल्यांकन, प्रतिवेदन, एनओसी, डाक इत्यादि की ऑनलाइन कर सकें। फिर इसके बाद है एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब है, जिसमें जीपीएस और सीसीटीवी आधारित है। कमांड सेंटर है 7 संभाग पे और 26 जिलों में। फिर प्रोजेक्ट में शामिल वीडियो निगरानी तंत्र है और 100 डायल नियंत्रण तंत्र है। फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली है। फिर दक्ष यातायात प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र है, इसमें कमांड के अंदर ही है सब भी। फिर राजस्थान स्टेट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट जो जयपुर में है, रोजगार उद्यमशीलता कौशल हेतु इसका उपयोग है। फिर उन्नत पाठ्यक्रमों में नामांकन करना है। 2022 में जोधपुर में स्थापित करने हेतु विस्तारित योजना है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और इन सब की कंपनियों को एक मंच प्रदान करता है ये। फिर अगला है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र आरकेड, जिसका कार्य है बिजनेस एनालिटिक्स, डॉट नेट, पीएचपी, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एटसेट्रा कार्य है। इसमें वेब पोर्टल व डाटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को पूर्ण करना है। फिर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है, जिसमें 400 करोड़ का बजट है। वित्तीय तकनीक को बढ़ावा देने हेतु इसको बनाया गया है। जोधपुर में है, 2023 में विद्युत लाइट। ठीक है। उसके बाद राज ई वॉल्ट, जिसमें दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है। राज्य सरकारी विभाग में नागरिक अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। राज ई वॉल्ट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। फिर अगला है राजस्थान जन आधार योजना। तो विचारधारा है जिसमें एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, और इसका जन कल्याण विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है इसके द्वारा। उद्देश्य फिर आसानी से तथा सुलभ पारदर्शी बनाना है। जन कल्याण विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से सुलभ पारदर्शी बनाना है। ठीक है। फिर कानून लाया गया राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। प्राधिकरण बना राजस्थान जन आधार प्राधिकरण 2019 में और नियम आया राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021। देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है। जनसंख्या कितनी है? 97% को ये सम्मिलित करता है अपने अंदर। 150 करोड़ लेन देन यानी कि 60,000 करोड़ के लेन देन हो चुके हैं। फिर विशेषताएं क्या हैं? तो ये जन आधार आईडी व उपयोगिता के लिए, जिसमें जनसांख्यिकी व सामाजिक आर्थिक डेटाबेस है। परिवारों के 60 से अधिक मापदंड है इसमें। और परिवार कार्ड है 10 अंक का, व्यक्तिगत कार्ड है 11 अंक का। कार्ड का उपयोग पहचान, पते का प्रमाण, मुखिया व संबंध है। फिर जन आधार के माध्यम से वित्तीय समावेशन, जिसमें महिला मुखिया सहित सभी के बैंक खाते अनिवार्य हैं। महिला मुखिया के खाते में जमा होता है सभी नकदी लाभ। फिर वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। फिर राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के एक लिए एकल प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें सभी लाभ व सेवाएं केवल जन आधार से होती हैं। फर्जी लाभार्थियों की पहचान होती है। गैर नगद लाभ आधार अधि प्रमाणन पश्चात घर के समीप होता है। 160 से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिर जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से सेवाओं और इन प्रबंधन और इनका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है। तो अधिनियम 2020 की धारा 20 के तहत ई मित्र जन आधार प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक है। ई मित्र का प्रबंधन व विस्तार हो रहा है और अन्य कार्य इसके द्वारा हो रहे हैं, जैसे जन आधार या राशन कार्ड है, पहचान पोर्टल जैसे जन्म मृत्यु के साथ एकीकृत कर दिया है। संभावित लाभार्थी की पहचान की जा रही है, एआई से जोड़ा जा रहा है जिससे। फिर सुवत है संभावित लाभार्थियों की पहचान। ठीक है। फिर स्वास्थ्य प्रणाली, जिसमें आभा कार्ड से जोड़ रहे हैं इसको, एंड टू एंड डिजिटलीकरण कर रहे हैं, पहचान पोर्टल के साथ एकीकृत कर रहे हैं। फिर अगला है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, जिसमें राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग SRSAC जोधपुर में प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी के लिए मृदा, जल, कृषि, खनिज एटसेट्रा। फिर अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, तो इसका एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देता है ये। फिर ये विज्ञान एवं समाज प्रभाग, तो इसमें प्रौद्योगिकी आधारित उपाय खोजता है राज्य के समग्र विकास हेतु। फिर उद्यमिता विकास प्रभाग, तो उद्यमिता जागरूकता का कार्य करता है। कार्यक्रम है जैसे ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं व अनुसंधान संस्थाओं में इंटर्नशिप के बाद फ्लैगशिप प्रदान की जाती है।
फिर एक है जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, तो जिसमें जैव प्रौद्योगिकी में कार्य किया जाता है, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति लाई गई। फिर इसमें एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान बनाया गया जैव प्रौद्योगिकी के लिए, कहाँ पे, चित्रोली गांव जयपुर में। फिर विज्ञान संचार व लोकप्रियकरण प्रभाग, जिसमें आम लोगों में वैज्ञानिक शोध पैदा करना, वैज्ञानिक रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर सही तरीके से दैनिक जीवन जीने हेतु प्रेरित करना। फिर पेटेंट सूचना केंद्र बनाए जयपुर में, जो कि केंद्र का है। राज्य स्तरीय पेटेंट सूचना केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। फिर मिनी आईटी गैलरी बनाई है जयपुर व जोधपुर में। राज्य विज्ञान संगोष्ठी जयपुर में बनाई है। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी नई दिल्ली में भी है। फिर डिजिटल प्लेटिंग एरिया में कोटा में, न्यूक्लियर पावर गैलरी है जयपुर में। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है कोटा में। फिर है राजस्थान फाउंडेशन, तो 2001 में स्थापना की गई, उद्देश्य था विकास की गतिविधियों में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, जो कि राज्य के विकास में, मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करना, लगातार संचार व वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करना। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और विभिन्न शहरों में चैप्टर्स हैं इसके, जैसे कि सूरत, मुंबई, चेन्नई, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू। इसके कार्य हैं जैसे इंडो ईस्ट अफ्रीका एक्सपो नैरोबी में भागीदारी, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या में बैठक नैरोबी में, फिर राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में बैठक। फिर ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव बनाया 2023 में, जिसमें बीकानेर हाउस नई दिल्ली में राजस्थान फाउंडेशन प्लस पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुति दी, इसमें बेगम बतूल व ध्रुव रांगटी ने। फिर प्रवासी राजस्थान मीट 2023 हुई हैदराबाद में। फिर मुलाकात हुई, जैसे राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ केन्या की संस्थापक निर्मल चौधरी हैं। उसके बाद राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ युगांडा के सचिव हैं दीपक दोराता। यूएसए प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर अक्षत जैन। ओमान में ओमान क्रिकेट बोर्ड जिसमें रिचा शर्मा, तो ओमान में ओमान क्रिकेट बोर्ड की विपणन प्रयोजक प्रबंधक है रिचा शर्मा, जो कि एक राजस्थानी है। फिर आयोजना विभाग, जिसमें गजेटियर का प्रकाशन करने हेतु उत्तरदायी है आयोजना विभाग। प्रथम जिला गजेटियर करौली का, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ का लॉन्च हुआ, करौली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ का। फिर है 40-50 वर्ष पश्चात जिसका गजेटियर लॉन्च हुआ वापिस से, वो है जोधपुर, बांसवाड़ा और अलवर। फिर गजेटियर मोबाइल ऐप भी है, राज गजेटर करके। फिर एक है मूल्यांकन विभाग, जिसका काम है आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है ये, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता विफलता का आकलन करता है। और इसमें चौथा मूल्यांकन प्रतिवेदन दिए हैं इसने 2023 में।